हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम एनालॉगी टेस्ट जो है उसकी हम वीडियोज बना रहे थे, यानी कि उसकी क्लास में आपको क्वेश्चन समझा रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख ही देते हैं, क्योंकि जो टॉपिक का नाम है उसे लिखना बहुत ज़रूरी होता है। एनालॉगी टेस्ट, एनालॉगी टेस्ट। तो यहाँ पर हमने एनालॉगी टेस्ट लिख दिया है। तो अब इसके क्वेश्चन, चूंकि अब आप जानते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन लिखता स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे बच्चों आप जानते ही हैं हैन, जैसा कि मैंने आपको कहा भी था कि इसमें पशु पक्षी वगैरह सबके नाम सब चीज़ यहाँ पर आ जाती हैं। तो यहाँ पर यही इसी तरह का एक क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो डक के लिए क्या यूज होगा, जैसे यहाँ पर अब मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूँ, जिससे कि आपको ये रहे कि भाई यहाँ ऑप्शन भी हमारे पास में है। तो इसका आंसर ये हो सकता है, आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा मॉन्क, MONK मॉन्क, या मैंने लिखा ड्रेक, DRAKE, या ड्रोन, DRONE ड्रोन, यहाँ पर NE डाल देते हैं, और यहाँ स्टैग, STAG स्टैग, राइट। तो बच्चों यहाँ पर देखो, जैसे मुर्गी है, राइट, मुर्गी है तो ये फीमेल को हम क्या कहते हैं, मुर्गी को फीमेल होती है तो उसका मेल वर्जन क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुर्गी के मेल वर्जन को, यानी कि मुर्गा को रोस्टर कहा जाता है। डक का मतलब होता है मादा बतख, मादा बतख, यानी कि उसका जेंडर स्त्रीलिंग में आ जाएगा, मादा बतख है। तो यहां पर उसका आंसर क्या होना चाहिए, ड्रेक होना चाहिए, DRAKE। इसका मतलब होता है नर बतख। जैसे मुर्गी होता है तो ये क्या हो गया, मुर्गा। ऐसे ही मादा बतख को हम कहते हैं डक, और नर बतख को हम कहते हैं ड्रेक। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी होना चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा बच्चों। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन हो चुका है तो फिर अगला क्वेश्चन लिखना हमारी मजबूरी भी है और हमारा काम भी है, क्योंकि अगले क्वेश्चन को फिर हमें जानना जरूरी होगा कि अगला क्वेश्चन क्या आने जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को से यहाँ टेलीविजन का जो संबंध है, टेलीविजन का जो संबंध है वही संबंध किसका किसके साथ में होगा, ये आपको बताना है, राइट। जैसे मैं यहाँ पर डालूं क्रॉप, क्रॉप का मतलब फसल होती है, यहाँ फार्मर के साथ में है उसका संबंध, या पेट्रोल का कार के साथ में है संबंध, पेट्रोल का कार के साथ में है संबंध, या टेम्परेचर का यानी कि तापमान का रेफ्रिजरेटर के साथ में है संबंध, रेफ्रिजरेटर के साथ में है उसका संबंध, या डीजल का फ्यूल के साथ में है संबंध। सबसे पहले आपको संबंध समझना होगा कि क्या संबंध दिया गया है। तो यहाँ डीजल को पहले ठीक से लिख देते हैं, क्योंकि डीजल की स्पेलिंग गलत होगी, DIESEL, डीजल का यहाँ पर फ्यूल हो जाएगा, FUEL फ्यूल। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज को समझो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से टेलीविजन चलता है तो क्या फसल से किसान चलता है, गलत हो जाएगा। टेम्परेचर से रेफ्रिजरेटर चलता है, गलत हो जाएगा। डीजल क्या से क्या ईंधन चलता है, गलत हो जाएगा। यहाँ पेट्रोल से कार चलती है, जैसे बिजली से टेलीविजन चलता है तो पेट्रोल से क्या चलेगा, कार चलेगी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी बन जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा बच्चों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो उसको हम समझ लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, उसका क्या का वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमने इसे मिटा दिया है। अब यहां पर आप देखेंगे एक क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं 39, और यहां पर हो गया 91,
और यहां पर आप देख रहे हैं 51 और यहां पर लग गया है क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर बच्चों ऑप्शन है 119 इसका आंसर होगा, या 125 इसका आंसर होगा, या 178 इसका आंसर होगा, या 93 इसका आंसर होगा। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालें। देखो 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है। तो 17 सत्ते 7 एकम 7, 7 7 49 और 7 4 11, 119। तो एक काम हम ये भी कर सकते हैं, देखो अगर हम इसे करें कि भाई 39 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 13 आता है, तो 13 गुना 7 करें तो 91 आता है। इसी तरह 51 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 17 आता है, और 17 को जैसे यहां मल्टीप्लाई 7 किया है ऐसे ही यहां मल्टीप्लाई 7 करूं तो 7 7 49, 4 7 एकम 7 और 4 11, 119 मेरा आंसर बन जाता है। पॉइंट क्लियर है बच्चों, यहां पर क्लियर है, ठीक है। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो यहां से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं। तो यहां से हम इस क्वेश्चन को अगर मिटा देंगे तो अब हम नया क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि अब जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूं, 14 का संबंध 112 के साथ में है, क्या तो 18 का संबंध किसके साथ में होगा। तो यहां ऑप्शन है 181 के साथ में होगा, 183 के साथ में होगा, या 180 के साथ में होगा, या 184 के साथ में होगा। ये आपको बच्चों बताना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर अगर हम ये करें 14 का इसके 196 होता है, ऐसे तो कोई बेनिफिट होगा नहीं। बट अगर हम ये करें कि भाई 14 का अगर हम हाफ लें तो हाफ कितना होता है 14 का 8, 7 होता है 7, और 7 में गुना 8 करें और गुना 2 करें तो कितना हो गया यहाँ पर 7 8 56, 56 दूनी 112। तो हमने इन दोनों नंबर के साथ में मल्टीप्लाई किया है। ऐसे ही अगर मैं 18 का हाफ करूं तो आएगा 9, तो 9 8 72 और 72 दूनी होता है 144। ये आपका आंसर होना चाहिए। तो 144 तो हमारे पास है नहीं बॉस, है ना। तो 9 दाई 90 और 90 दूनी 180। हाँ एक चीज ये है, क्या यहां पर एक चीज आप समझेंगे, यहां पर हमने एक मिस्टेक किया है। देखो जैसे यहां 14 है, 14 का हमने हाफ किया, राइट। तो 14 का हाफ कितना हुआ 7, और 7 से अगला नंबर हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, 7 से अगला नंबर 8 उसने मल्टीप्लाई किया, और फिर यहां पर क्या किया डबल कर दिया। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 7 8 56, 7 से अगला नंबर मल्टीप्लाई किया और उसमें मल्टीप्लाई 2 कर दिया। तो यहां 18 का आधा 9 हुआ, और 9 में अगर मैं मल्टीप्लाई 10 करता हूं तो 10 नाम 90, और 90 दूनी यहां पर कितना होता है 180। तो यहां पर जो आंसर होना चाहिए 180 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में आपको यहां मिल रहा है। पॉइंट इज क्लियर है बच्चों। यहां पर हमने पहले नंबर का हाफ किया और उससे अगले नंबर्स के साथ उसके मल्टीप्लाई किया और फिर मल्टीप्लाई 2 किया। सेम चीज हमने 18 नंबर का हाफ किया, 9 का मल्टीप्लाई उससे अगले नंबर 10 के साथ किया और फिर मल्टीप्लाई 2 किया। तो यहां पर हमने ये काम किया था। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर अब आप देखिए, जैसे यहां पर अगर मैं एक क्वेश्चन डालूं कि बच्चों 8 24 क्वेश्चन मार्क, यहां 52 है और यहां 18 114, राइट। तो यहां पर ऑप्शन है 20 है या 12 है या 14 है या 16 है। ये आपके सामने मैंने रख दिया। तो बच्चों यहां पर आप देखो कि अब हम क्या करने जा रहे हैं कि यहां पर अगर मैं 8 के साथ में मल्टीप्लाई 9 करता हूं, 8 नाम कितना होता है 72 होता है।
8 नाम कितना होता है, 72 होता है। और 72 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 72 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 तिया ही तो 72 जाएगा, यही आया। तो इसी तरह यानी कि 8 में मैंने जो मल्टीप्लाई किया है उसका अगला नंबर 9 लिया था, राइट। अब जैसे यहाँ 18 है, 18 में 18 का अगला नंबर 19 मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। तो 18 और 19 का मल्टीप्लाई कितना है, पहले यहां पर करके देख लेते हैं। 9 8 72, 7 9 और 7 16, 8 1 2 14, 342 आया। अब 342 को अगर मैं डिवाइड करता हूं किससे, 3 से, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये आ रहा है, यही आया ना 144। देखो अब इसी तरीके से यहां पर मैं क्या करूं, सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे कि अगर मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि इस नंबर को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर क्या आना चाहिए, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 156 आना चाहिए। तो किस नंबर का मल्टीप्लाई करके वहां पर आ सकता है, तो यहां पर देखो अगर मैं करूं कि 20 गुना 21 करता हूं तो क्या कितना आता है, 20 दूनी 40, 21 दूनी 42, 720 आता है, नहीं बात बनेगी। और 12 को यहां मल्टीप्लाई 13 के साथ करूं, 13 दूनी 26, 2 13 के 13 15, ये मेरा बन गया बी ऑप्शन, है ना। ऐसे ही अगर मैं 14 गुना 15 करता तो 15 चौक 60, 6 15 और 6 21, नहीं बनता। ऐसे ही 16 गुना 17 करता तो यहां पर नहीं बन रहा था। 17 छिक्के 102, 10 17 17 2 27, ये था, है ना। तो यहाँ 156 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर 12 नंबर अगर होता तो 12 गुना 13, यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह अगर मैं 12 नंबर पुट करूं तो 12 से अगला नंबर मल्टीप्लाई 13 किया तो 156 आया, जिसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, ये नंबर मेरे पास आ गया। तो पॉइंट क्लियर है अब आपका कि इस पहले नंबर का से मल्टीप्लाई करना है इससे अगले नंबर के साथ में, और फिर जो वैल्यू आएगी उसे डिवाइड बाई 3 करेंगे तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। देखो 8 में 8 का अगला नंबर 9 मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड 3 किया, 24 आ गया। 18 में 18 का अगला नंबर 19 मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड 3 किया, 144 आ गया। तो 12 में 12 का मल्टीप्लाई अगला नंबर 13 करूंगा तो 156 आएगा, जिसमें अगर 3 डिवाइड कर दूंगा तो 52 आ जाएगा। क्वेश्चन आई थिंक आपका बच्चों क्लियर हो चुका होगा कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है। क्वेश्चन बहुत शानदार हैं ये ट्रिपल वाले, तो ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे एसएससी सीजीएल में, तो यहाँ पर मैं आपको फिर अगेन एक वार्निंग टाइप से दे रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों पे थोड़ा सा कैलकुलेशंस के को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आए थे और अब आने की पूरी संभावना है। जैसे अगर मैं बच्चों आपसे कहूं कि ये सर्कल है, सर्कल का संबंध आर्क के साथ में है, या आर्क का संबंध जो सर्कल के साथ में है वैसे ही किसका संबंध प्लांट के साथ में है ना। तो यहां पर ये ऑप्शन है प्लाज्मा, प्लाज्मा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और ट्री और स्टेम, यहां पर हमने डाल दिया है, ठीक है। तो बच्चों यहां अगर मैं आपसे पूछूं छोटी सी बात कि देखो आर्क का मतलब होता है चाप, सर्कल का मतलब होता है वृत्त, राइट, वृत्त, और ये हो गया चाप, आर्क, है ना। तो आर्क जो है वो सर्कल का ही हिस्सा है, ऐसे ही जो स्टेम है वो ट्री का ही एक हिस्सा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहां क्वेश्चन मार्क की जगह आपको स्टेम डालना चाहिए, यानी कि स्टेम, STEM, स्टेम यहां पर आता है। जैसे आर्क सर्कल का ही एक पार्ट है, ऐसी स्टेम जो है वो प्लांट का ही एक पार्ट होगा। ये इसका आंसर यहां पर हमने किया है। क्लियर? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा देते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वो नंबर वाला मैं ट्रिपल वाला ही डाल रहा हूं, जिससे कि आपको उन क्वेश्चनों को समझने में काफी मदद मिल जाए, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे 11 है
और फिर यहाँ 81 आ गया है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और फिर यहाँ पर 121 आया है, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे 8 है, और फिर यहाँ पर 36 आ गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों ऑप्शन है 10 है, 18 है, 12 है या 13 है, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेकंड नंबर है वो किसी का स्क्वायर है। जैसे 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, अगर 11 में से 2 कम नंबर करोगे तो आएगा 9, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ऐसे ही 8 में से अगर आप 2 नंबर कम करते हैं तो आएगा 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ऐसे ही यहाँ 13 में से अगर 2 नंबर कम करते हैं 11, और 11 का स्क्वायर 121। तो यहाँ इस क्वेश्चन मार्क की जगह 13 नंबर आना चाहिए, और 13 नंबर ऑप्शन डी में आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पहले नंबर में से 2 नंबर कम करना है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास सेकंड वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया, अगले क्वेश्चन को हम समझने जा रहे हैं। अब जैसे वाराणसी है, नदियों के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आ जाता है और सिटी के अकॉर्डिंग भी आ जाता है। वाराणसी का जो संबंध गंगा के साथ में है वैसा ही संबंध मथुरा का किस नदी के साथ में है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी और फिर ये दोबारा आ गया है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। क्या मथुरा का संबंध नर्मदा के साथ में है या गंगा के साथ में ही है या गोदावरी के साथ में है या यमुना के साथ में है, ठीक है। तो आप देखेंगे वाराणसी जो शहर है, जो आज की डेट में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र है, वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और वो एक हिंदुओं की धार्मिक नगरी भी है। तो ऐसे ही मथुरा जो है वो भी हमारे हिंदुओं की एक धार्मिक नगरी है। और जैसे वाराणसी का संबंध भगवान शिव से है तो मथुरा का संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ में है। और मथुरा जैसे वाराणसी शहर गंगा के किनारे बसा हुआ है, ऐसे ही मथुरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बहुत फेमस ये हमारे दो प्राचीन शहर हैं, धार्मिक स्थल हैं और धार्मिक शहर भी कहिए, दोनों ही, ठीक है। और इनसे हिंदू काफी जुड़े हुए हैं, एक धार्मिक धर्म के हिसाब से भी क्वेश्चन इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम कर देते हैं। तो यहाँ अब जैसा कि मैंने कहा कि पशुओं के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं और पक्षी यानी कि बर्ड्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो आपका मैं देने जा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कैट है, कैट का संबंध या किटन का संबंध जो कैट के साथ में है, वैसे ही यहाँ पर किसका संबंध किसके साथ में है ये आपको बताना है। जैसे शार्क का लैम्ब के साथ में है या काऊ का काफ के साथ में है या बी का क्वीन के साथ में है या पेंगुइन का फॉन के साथ में है। तो बच्चों यहां पर एक चीज देखो, बिल्ली है और किटन उसके बच्चे को बोला जाता है। बिल्ली के बच्चे को क्या बोला जाता है? किटन बोला जाता है। जैसे कुत्ते के बच्चे को पपी बोलते हैं, है ना, और शेर के बच्चे को कब बुलाते हैं, ऐसे ही यहाँ गाय के बच्चे को काफ बुलाते हैं, बछड़ा। तो जो संबंध बिल्ली का किटन के साथ में या किटन का बिल्ली के साथ में है, वैसा ही संबंध काफ यानी कि बछड़े का गाय के साथ में है।
माँ और उसके पुत्र की बात हो रही है, यानी कि मेल और उसके बच्चे की बात थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत मजेदार था, शानदार था। चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे अब हम देखते हैं बच्चों। तो यहां हमने इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यहां पर अगला क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखिए कि कैसे हम क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो यहां पर मैंने एक 23 लिखा और यहां पर 531 लिख दिया है। अब 531 का जो संबंध 23 के साथ में है वैसा ही संबंध किसका 27 के साथ में है, ये आपको बताना है। तो मैं चाहता हूं बच्चों कि आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से करें और देखें, क्योंकि ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो फटाफट इस क्वेश्चन को कीजिए। तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। जैसे 23 का जो स्क्वायर होता है, 23 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो होता है 529। अब 529 में अगर आप 2 नंबर ऐड कर देंगे तो 531 आएगा। इसी तरह 27 का स्क्वायर होता है बच्चों 729। 729 में अगर आप 2 नंबर ऐड करेंगे तो 731 आएगा। क्लियर है? तो 731 ऑप्शन सी में आपको यहां दिया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, आई होप पूरी तरीके से। चलिए तो फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझ लें। तो यहां पर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों यहां से अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। तो अब अगले क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया करंट कंट्री और उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग भी आ सकता है। जैसे मैं यहां पर कह रहा हूं कनाडा, कनाडा का संबंध जो ओटावा का साथ में है या ओटावा का संबंध जो कनाडा के साथ में है, वैसा ही संबंध कुछ क्यूबा का किसके साथ में है या किसका क्यूबा के साथ में है। तो यहां ऑप्शन में लिखा है हवाना के साथ में है या बर्न के साथ में है या ओस्लो के साथ में है या मैड्रिड के साथ में है। तो यहां आप देखेंगे बच्चों कि ओटावा क्या है, कनाडा की कैपिटल है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। तो क्यूबा की जो कैपिटल है वो क्या है जानते हैं? हवाना। हवाना HAVANA, हवाना। तो हवाना जो है वो क्यूबा की कैपिटल है। जैसे ओटावा कनाडा की कैपिटल है, ऐसे ही हवाना क्यूबा की कैपिटल है। तो यहां आपके सामने मैंने आंसर बता भी दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया। कैपिटल और कंट्री का यहां पर संबंध आपस में जोड़ रहा है। अब ऐसे ही यहां पर एक बार मैं कैपिटल और कंट्री का देना चाहूंगा। जैसे यहां पर लिबिया का है त्रिपोली। त्रिपोली के साथ, त्रिपोली का जो संबंध लिबिया के साथ में है वैसा ही संबंध किसका आयरलैंड के साथ में है। आयरलैंड के बारे में एक बता देता हूं, यहां पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, इसे मिनी भारत भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां आंसर है मॉस्को, ओस्लो, डबलिन या मैड्रिड। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे लिबिया की जो कैपिटल है उसे हम त्रिपोली कहते हैं। लिबिया की जो कैपिटल है उसे हम त्रिपोली कहते हैं। इसी तरह आयरलैंड की कैपिटल को हम कहते हैं डबलिन। डबलिन इसका नाम है आयरलैंड की कैपिटल। जैसे इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली है, ऐसे ही आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर चलिए
तो हमने क्या किया, यहां से इसको साफ कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तो जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं 991, ऐसे ही 13 क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन है 183, 203, 132 और 99, ये आपके सामने आ चुके हैं। तो बच्चों यहां इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहां पर 9 में अगर 9 जमा 1 करके, एक तो ये हो सकता है कि 9 गुना 10 जमा 1, 9 गुना 10 90 जमा 1 91, तो यहां 13 गुना 10 करूंगा तो 130 जमा 1 131, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो बच्चों यहां पर एक काम करते हैं, 9 में अगर मैं एक नंबर ऐड कर दूं, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करूं और उसके बाद -9 कर दूं, तो यहां पर कितना आ रहा है 91 आएगा। इसी तरह 13 में अगर मैं एक नंबर ऐड कर दूं और वहां मल्टीप्लाई 10 कर दूं और -13 कर दूं, तो यहां पर क्या आएगा 14 गुना 10 140, 140 में से 13 जाएगा तो 127 आना चाहिए। तो 127 भी ऑप्शन में नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ऐसे नहीं हुआ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ है कि कुछ और तरीका यहां अपनाया गया है। तो एक काम हम करते हैं, 9 जमा 1 कितना होता है 10, तो यहां हमने यहां 10 लिखा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, उसमें से अगर 9 माइनस कर दूं तो 91 आता है। अब इसी तरह अगर 13 में मैं 1 ऐड करूं तो कितना आएगा 14, और 14 का स्क्वायर 196 होता है, उसमें से अगर 14 माइनस कर दूं तो यहां पर कितना आएगा 182 आना चाहिए। 182 भी नहीं दिया गया है। यहां 9 जमा 1 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 9 करा 14, 14 का स्क्वायर 196 माइनस, अरे 14 का स्क्वायर 196 माइनस 13 करना था यार, हमने 14 कर दिया, वही मैं कह रहा था कुछ मिस्टेक हो गया है ना। तो यहां 183 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल सही है आपका आंसर 183, ऑप्शन ए यहां पर दिया गया है 183 का। तो पहले नंबर में जैसे यहां 9 है, 9 में 1 बढ़ा के 10 बना, 10 का स्क्वायर करके -9 किया, तो ऐसे ही हमने वहां 13 में 1 बढ़ाया 14 किया, 14 का स्क्वायर 196 में से 13 ही माइनस किया तो 183। ठीक है ना बच्चों। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, कई बार तो दिमाग जब आप ऐसे ज्यादा क्वेश्चन करने लगेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका दिमाग इसमें काम करना बंद कर देगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, 50-60 क्वेश्चन लगाओगे, तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका दिमाग बंद हो जाएगा। तो यहां पर अब क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो यहां पर अगले क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं बच्चों। जैसे 12 है, 12 के आगे हमने लिखा 60। अब यहां पर अगर देखें तो 16 और 16 के आगे क्या लिख दें यहां, या तो मैं यहां 201 डालूं या 112 डाल दूं या 121 डालूं या 210 करूं। ठीक है, तो यहां अब आप देखेंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन शानदार है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों अगर आप देखो 12 पंजे 60 होता है तो 16 पंजे 80 होना चाहिए, बट 80 हमारे पास ऑप्शन में है नहीं। अगर मानो मैं ऐसे भी करूं, 12 में अगर मैंने 3 ऐड किया 15 और 15 चौक 60 करूं, तो ऐसे करूं 16 में 3 ऐड करूं तो कितना है 19, 19 19 76 भी नहीं है, है ना, ये भी नहीं हुआ।
तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें और -12 का डबल घटा दें, ये हमने कैलकुलेशन किया, और उसके बाद डिवाइड 2 कर दें, तो बच्चा 144 में से जब 24 घटेगा तो डिवाइड 2 किया तो यहां 120 का आधा कितना हो गया, 60 हो गया। ऐसा ही था ना, 60 आया। अब ऐसे ही अगर मैं ये करूं कि 16 का स्क्वायर माइनस 16 गुना 2 कर दूं 32 और डिवाइड बाई 2 कर दूं, तो यहां 16 का स्क्वायर 256, जिसमें से 16 दूनी 32 को कम करता हूं। अब 256 में से अगर 16 32 करता हूं तो 224 आता है, और 224 का आधा होता है 112। क्या 112 ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो देखा बच्चों कितना शानदार क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली स्टूडेंट से कई बार स्लिप कर जाते हैं, दिमाग काम ही नहीं करता है यार कि कैलकुलेशन ऐसे भी वो डाल सकता है। हमने इसमें क्या किया कि पहले नंबर का स्क्वायर किया, माइनस पहले नंबर की डबल करके उसे घटाया, और उसके बाद जो वैल्यू आई उसे हाफ किया, तो हमारे पास सेकंड वैल्यू आ रही है। सेम पैटर्न हमने 16 के साथ में किया है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर आपको समझाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो चलिए बच्चों फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको अब समझ लेते हैं। तो यहां पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन किस तरीके से हुआ है इस चीज को अब हम कर लेते हैं। तो बच्चों जैसे एक क्वेश्चन मैं यहां पर देना चाहूंगा, इस लाइन को हटा देते हैं क्योंकि इस लाइन की जरूरत है नहीं। तो यहां 17 है और यहां 293 है, और उसके बाद यहां देखेंगे क्वेश्चन मार्क है, फिर यहां पर 488 है, फिर यहां पर आप देखेंगे 21 है, और फिर यहां पर देखेंगे 445 है। ऑप्शन में जो आपको मिल रहे हैं वो 28 है, 24 है, 22 है और 20 है, ये आपको मिल रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन में कि अगर मैं 17 का स्क्वायर करता हूं, 17 का स्क्वायर 289 आता है, प्लस उसमें 4 कर दूं तो 293 मेरे पास आ जा रहा है। ठीक है, ऐसा ही अगर मैं 21 का स्क्वायर करूं तो 441 आता है, जिसमें 4 नंबर ही ऐड करने से 445 आ जा रहा है। ठीक है, अब किस नंबर में हम ऐड करें, तो यहां पर 22 का स्क्वायर, हाँ 22 लग सकता है, क्योंकि 22 का स्क्वायर होता है 484, जिसमें 4 नंबर ऐड करेंगे तो 488 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 22 नंबर अगर होता तो यानी कि ऑप्शन सी का हमें टिक लगाना चाहिए, तो हमारा ये पूरा कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक गया था। है ना बच्चों? क्लियर है? तो चलिए फिर आपको अगले क्वेश्चन के पास ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम देख लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो देखने बहुत जरूरी हैं। जब तक हमें वो दिखाई नहीं देंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे राजघाट का संबंध, राजघाट का संबंध, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पहले भी आ चुका था। महात्मा गांधी के साथ में है, वैसा ही संबंध किसके साथ में है ये आपको बताना है। जैसे यहां पर डाल दिया वीर भूमि, क्या वीर भूमि का संबंध इंदिरा गांधी के साथ में है?
या विजय घाट का संबंध लाल बहादुर शास्त्री के संबंध के साथ में है, या शांति वन का संबंध राजीव गांधी के साथ में है, तो या शक्ति स्थल का संबंध शक्ति स्थल का संबंध संजय गांधी के साथ में है। तो आप यहां देखेंगे कि वीर भूमि का संबंध इंदिरा गांधी के साथ में नहीं है, ना ही शक्ति स्थल का संबंध संजय गांधी के साथ में है, ना ही शांति वन का संबंध राजीव गांधी के साथ में है। विजय घाट का संबंध जो है वो लाल बहादुर शास्त्री के साथ में है। तो ये आपका आंसर हो गया है। क्लियर है? तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे बच्चों जो आपके डिक्शनरी के अकॉर्डिंग होते हैं, उन क्वेश्चन का कोई वो नहीं होता। अगर आपकी डिक्शनरी स्ट्रांग है तभी आप उन क्वेश्चनों को सही कर पाते हैं। इस चीज को जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, चिकन फ्लॉक बियर, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, ड्रोव स्ल्यूथ क्लटर और एम्बुश। तो यहां पर बच्चों जो चिकन का मतलब आप जानते हैं, मुर्गी के बच्चे को हम बोलते हैं। तो यहां एक ग्रुप ऑफ चिकन यानी कि मुर्गी के बच्चों का जो झुंड होता है उसे हम फ्लॉक कहते हैं। ऐसे ही बियर का मतलब होता है भालू, उसके जो ग्रुप होता है, उसके बच्चों का जो ग्रुप होता है उसे हम स्लूथ कहते हैं। ठीक है, स्लूथ, ये आपका आंसर हो जाता है स्लूथ। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, चिकन, एक ग्रुप ऑफ चिकन इज कॉल्ड फ्लॉक। समझ रहे हैं? मुर्गी के बच्चे को हम क्या कहते हैं? चिकन बुलाते हैं। ध्यान रखिएगा, मुर्गी के बच्चे को चिकन बुलाते हैं जब वो एक झुंड में चलते हैं, एक ग्रुप में चलते हैं, तो हम उसे फ्लॉक कहते हैं। ऐसे बियर जो है वो भालू के बच्चे जो एक ग्रुप में चलते हैं तो वो स्लूथ कहलाता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर स्लूथ हो जाएगा। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये आपके डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हो जाते हैं बच्चों। अगर आपकी जानकारी में है ये टर्म्स या ये वर्ड्स तभी आप इसे कर सकते हो, अदरवाइज ये करने आपके लिए टेढ़े काम हो जाएंगे। अब जैसे ऑफुल, ऑफुल का नाइस नोमैडिक का संबंध किसके साथ में है? किसका संबंध नोमैडिक के साथ में है? तो यहां पर मैं लिखा सेटल्ड, होमलेस, केयरलेस और नॉक्टर्नल। तो ऑफुल का मतलब होता है भयंकर और नाइस का मतलब होता है अच्छा, यानी कि अपोजिट टर्म है। अब ये अपोजिट टर्म है तो नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु, जो आदमी एक जगह नहीं रुकता उसे घुमंतु बोलते हैं। तो उसका अपोजिट टर्म क्या हो जाएगा? सेटल्ड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो अपोजिट टर्म, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ये सब पूछे जाएंगे इस टॉपिक में। तो आपके ये अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आपका एंटोनिम सिनोनिम्स के अकॉर्डिंग आ गया तो आपको वो करना ही पड़ेगा दोस्तों।
नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अब जो हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं। जैसे यहां स्पोर्ट्स और उनके खिलाड़ी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट में एग्जामों में। क्रिकेट का संबंध शिखर धवन के साथ में, या शिखर धवन का संबंध क्रिकेट के साथ में है। शिखर धवन का संबंध अगर क्रिकेट के साथ में है तो यहां किसका संबंध किसके साथ में है ये आपको बताना है। जैसे यहां पर लिख रहा हूं मैं, बॉक्सिंग का संबंध क्या भाई मैरी कॉम के साथ में है, या चेस का संबंध साइना नेहवाल के साथ में है, या कबड्डी का संबंध रानी रामपाल के साथ में है, या रेसलिंग का संबंध दीपा करमाका के साथ में है। तो आप देखेंगे जैसे शिखर धवन जो जुड़ा है किससे, या शिखर धवन का संबंध क्रिकेट के साथ में है, ऐसे ही मैरी कॉम का संबंध किसके साथ में है दोस्तों, बॉक्सिंग के साथ में है। ये नॉर्थ ईस्ट की खिलाड़ी हैं मैरी कॉम, और इन्होंने बॉक्सिंग में भारत को काफ़ी प्रतिष्ठा दिलाई है। ठीक है, तो ये बहुत जाना पहचाना नाम है। जैसे मिल्खा सिंह का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, है ना, तो ऐसे ही पीटी उषा का नाम सुना होगा। तो बॉक्सिंग में वैसा ही कुछ मैरी कॉम ने किया है, तो इनका नाम भी हर बच्चे की जुबान पर नॉर्मली है। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा फ्लावर फूल, और उसके आगे लिखा फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर बुलाते हैं। ऐसे ही किसकी खेती को क्या बुलाते हैं, ऑप्शन में से आपको बताना होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आए हैं। अर्थ वॉर्म वर्मीकल्चर, या सिल्वीकल्चर, या हनी हॉर्टिकल्चर, या मशरूम MUSH मशरूम की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, जैसे फूलों की खेती को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, या फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं, फूलों की खेती को, है ना। फ्लोरिकल्चर का संबंध किसके साथ में है, फूल के साथ में है। ऐसे ही वर्मी कल्चर का संबंध किसके साथ में है, केंचुआ। केंचुआ जानते हैं ना, केंचुआ खाद बनाने में, भूमि को उपजाऊ करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। उसी की खेती को हम वर्मी कल्चर बुलाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका डॉक्टरी लाइन से आ जाता है, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन, ऐसे ही
नियोनेटोलॉजिस्ट का संबंध किसके साथ में है? ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन है लिवर के साथ में है, या इन्फेंट्स नवजात शिशु इन्फेंट्स के साथ में है, इम्यूनिटी के साथ में है, या हॉर्मोन्स के साथ में है। तो बच्चों डर्मेटोलॉजिस्ट का संबंध जो है स्किन के साथ में है, यानी कि वो उसका स्किन विशेषज्ञ होता है। खाल का जो विशेषज्ञ उसे हम डर्मेटोलॉजिस्ट बुलाते हैं। ऐसे ही बच्चों का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूनेटोलॉजिस्ट, यानी कि नवजात शिशुओं का जो एक डॉक्टर होता है उसके बारे में यहां पर बताया गया है। तो चलिए अब मैं आपको एक शानदार नंबर का क्वेश्चन देना चाहता हूं, जैसे कि आपको थोड़ा सा करने में मजा आए। ठीक है, तो शानदार क्वेश्चन को ढूंढना पड़ता है बच्चों। शानदार क्वेश्चन ऐसे ही नहीं मिलता, बड़ा मुश्किल होता है ढूंढना, है ना। तो यहां पर जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं और चाहूंगा कि सभी लोग इस क्वेश्चन को करें। रोज IVQS ऐसे ही टाइम का संबंध किसके साथ में है ये आपको बताना है। तो यहां पर आपके लिए ऑप्शंस हैं IPKU, ऐसे ही IPKV, ऐसे ही JPKU, ऐसे ही JPKV। तो बच्चों मैं चाहता हूं कि आप में से कोई बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है और अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद आपसे यही की जा रही है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो बच्चों फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। जल्दी जल्दी बताते हुए चलिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन वाकई में बहुत शानदार है। कैसे जानते हो? जैसे मैंने लिखा यहां पर रोज, ROSE, रोज, तो यहां हमने इसे बनाया IVQS, राइट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बेटा यहां पर हो रहा है +4 और यहां हो रहा है +3 और यहां हो रहा है +2 और यहां हो रहा है +1, राइट। यही हो रहा है ना। रोज को ROSE को कैसे लिखा गया है? क्रॉसिंग पैटर्न है, कंप्लीट क्रॉसिंग। लास्ट में +4 +3 +2 +1 ऐसे क्रॉसिंग आया है। तो यहां पर सूट पे अगर हम देखें SUIT, तो यहां पर +4 अगर आप करते हैं तो यहां पर X आएगा, और +3 अगर आप करते हैं तो L आएगा, और +2 अगर करते हैं तो W आएगा, और +1 अगर करते हैं तो T आ रहा है। XLWT आ गया। अब ऐसे ही टाइम को अगर आप करते हैं तो यहां पर आपके पास +4 होना चाहिए, यानी कि I
और यहाँ +3 होना चाहिए यानी कि P, और यहाँ +2 होना चाहिए यानी कि K, और यहाँ +1 होना चाहिए U। ये आपका आंसर होगा। अब ये हमें देखना है कि ये किस ऑप्शन में है, IPKU, यानी कि ऑप्शन ए में आपका ये आंसर देखने को हमें मिल रहा है बच्चों। क्लियर है पॉइंट? जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। कैसे आया है ये पूरा मैंने क्वेश्चन को यहां एक्सप्लेन भी कर दिया है अच्छे तरीके से, और आपको बता भी दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो चलिए अब मैं आपको एक नंबर वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही देने जा रहा हूं, और बहुत उम्मीद है मुझे कि सभी लोग उस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब देंगे। तो जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे वो इसका मतलब इस टॉपिक को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे बच्चों मैंने लिखा 8 और उसके आगे रेशियो 496, उसी तरह यहाँ पर मैंने फिर 4 रेशियो प्रोपोर्शन का लगा दिया, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 204, और यहाँ पर फिर मैंने लिखा 9, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 711। अब मैंने आंसर दिया A 5 आएगा या 3 आएगा, 13 आएगा या 6 आएगा या 11 आएगा। ये आपको बताना होगा कि कौन सा आंसर इसका होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन को समझिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़े से अच्छे से देखें तो 8 यहाँ 496 है, इसका मतलब 8 का क्यूब में से -8 का डबल घटा देंगे तो 8 का क्यूब 512 होता है, जिसमें से 16 घटाओगे तो 496 ही आएगा। ऐसा ही है ना। अब दूसरा 9 का क्यूब -9 का डबल घटा देंगे, 9 का क्यूब 729 होता है, 9 दूनी 18 घटाओगे तो 711 ही तो आएगा। अब इसी तरह किस नंबर का क्यूब करें, 125, 5 तो जा नहीं सकता, ये खत्म हो गया। 13 का क्यूब 1331 आ जाएगा, ये भी नहीं जाएगा क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी हो गई। 6 का क्यूब अगर हम देखें तो 216 है, 216, 6 का क्यूब -6 गुना 2 करें तो 6 का क्यूब 216 में से अगर 6 दूनी 12 घटाएं तो 204 हमारे पास यहां आ जाता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह अगर 6 रखते तो हमारा आंसर बिल्कुल सटीक हो जाता, यानी कि बिल्कुल सही हमारा आंसर यहां पर लगता। आई होप बच्चों ये क्लियर हो चुका होगा आपको। ठीक है, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को देखिए और समझिएगा। तो ये क्वेश्चन हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया था, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। जैसे स्पैरो, स्पैरोज ट्री, ऐसे ही आपको एक पेड़ चुनना है। काओ, बीच या फिश, वाटर या आउल, आउल का मतलब उल्लू होता है, नाइट, रैबिट, सैंड, ये आपको बताना है। तो बच्चों जैसे पेड़ों पर ही चिड़ियाएं होती हैं, पेड़ों पर चिड़िया होती हैं या चिड़िया रहती हैं, ट्री पर ही चिड़िया रहती है ना, तो क्या बीच पर यानी कि तट पर गाय रहती है? ये गलत हो जाएगा। रात को उल्लू रहता है, ये गलत हो जाएगा। ये जगह रहने की बता रहे हैं। सैंड में क्या रैबिट रहता है? ये भी गलत हो जाएगा। पानी में क्या मछली रहती है? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर यहां पर होना चाहिए था कि भाई जो फिश है यानी कि जो मछली है
वो पानी में ही रहेगी। और पानी में कौन रहता है? मछली रहती है। जैसे पेड़ों पर कौन रहता है? पक्षी रहते हैं, चिड़िया रहती हैं, ऐसे ही पानी में मछली रहती है। तो यहां हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाना चाहिए था, है ना? ऐसा ही था ना बच्चों? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम देख लेते हैं, ठीक है? जैसे क्वेश्चन दिखाता हूं, EACH AEHC GAME AGEM IDOL, यहां पर क्वेश्चन मार्क था। और यहां OLDILO ठीक है? तो बच्चों यहां पर आप देखिए, ये जैसे लेटर्स हैं 1 2 3 4, मैंने इन पे नंबर लिख दिए। तो यहां पहला लेटर आ रहा है, फिर दूसरा लेटर आया है, और फिर पहला लेटर आया है, फिर चौथा लेटर, और फिर तीसरा लेटर, ठीक है? ये पॉइंट था। ऐसे 1 2 3 4, यहाँ पहला दूसरा लेटर है, फिर पहला लेटर है, फिर चौथा लेटर है, फिर तीसरा लेटर है। ऐसे 1 2 3 4 पे करें तो दूसरा लेटर पहले डी आएगा, पहला लेटर आई आ जाएगा, चौथा लेटर एल आ जाएगा, और तीसरा लेटर ओ आएगा। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। यानी कि ईच के जो लेटर हैं उनको एक फिक्स अरेंज के द्वारा, मतलब अरेंजमेंट के द्वारा लगाया गया है कि पहले दूसरा लेटर आएगा, फिर पहला लेटर, फिर चौथा लेटर, फिर तीसरा लेटर, इस तरह से का क्रम था। ईच में भी ये अपनाया गया, गेम पर भी यही अपनाया गया, और आइडल पर भी यही अपनाया गया है। लेटरों की पोजीशन को सेट किया है, तो DILO ऑप्शन बी में आपके सामने यहां पर रखा हुआ है बच्चों। तो ये क्लियर है कि किस तरीके से क्वेश्चन को किए हैं। तो बच्चों ये बताइए कि ये जो क्वेश्चन हमने कराए आपको, ये आपको कैसे लगे? शानदार क्वेश्चन से, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इन क्वेश्चन को बहुत बहुत एंजॉय किया होगा। तो यहां जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार लास्ट में जब क्लास का लास्ट होता है, यानी कि एंड हो रही होती है क्लास, तो मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं कि बच्चों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप किसी भी टॉपिक को अगर उसके सवाल सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, और अगर टाइम लगेगा तो जाहिर सी बात है एग्जाम सेंटर में हमारा टाइम खराब होगा, और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है बाद में जब रिजल्ट आता है तब। तो मैं बस ये आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, उनका आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके लिए आप गूगल से भी क्वेश्चंस को उठा सकते हैं, या मार्केट की में कोई जो बुक्स हैं उन्हें भी आप ले सकते हैं। अगर आप नई बुक्स नहीं खरीदना चाहते तो सबसे अच्छी बात है कि आप पुरानी बुक्स को रद्दी के भाव में ले सकते हैं। वो कम अमाउंट में भी आपको मिल जाती है, कम प्राइस पे भी मिल जाती है। और अगर आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं तो गूगल से आप प्रीवियस ईयर्स के पेपरों को यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के लिए यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना? क्योंकि देखो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस तो बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हम कोई ये नहीं कर सकते कि यार ये नहीं होना चाहिए, है ना? तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि भाई क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है
आप लोगों के लिए इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम होगा। समझ रहे बात को? तो इन चीजों को समझिए कि भाई हमें प्रैक्टिस करनी है और अपनी चीजों को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए और फिर आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।